नमस्कार। मैं म्यूचुअल फंड का सीरीज चला रहा हूँ जहाँ पे मैं म्यूचुअल फंड का बेसिस से बता रहा हूँ कि आपको कहाँ पे कब कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। तो आज हमारे पूरे 9 क्लास ख़त्म हो चुके हैं। आज मैं 10वीं क्लास में स्टार्ट करने वाला हूँ। तो 9वीं क्लास में मैं बताया हूँ कि आपको एसआईपी कैसे करना है, कैसे रजिस्टर करना है, कैसे म्यूचुअल फंड में अकाउंट खोलना है। तो अगर मेरे वीडियो कोई फॉलो कर रहे हो, अगर ये पहली बार देख रहे हो, तो पिछली वीडियो देख लो एसआईपी के बारे में। उसमें मैं एसआईपी के बारे में पूरे डिटेल से बताया हूँ कि कैसे आपको मंथली इन्वेस्टमेंट प्लान आपको करना है, ताकि छोटा छोटा अमाउंट बन के आपको बड़ा अमाउंट के इन्वेस्टमेंट का रूप देता है। तो आज क्या है, क्या मैं लमसम के अमाउंट बताऊंगा। क्या है कि म्यूचुअल फंड में एक वर्ड आता है लमसम। तो आज थोड़ा वीडियो फिर आज लंबा होने वाला है, तो अगर जिसको थोड़ा है तो ध्यान से देखिए, पैसेंस से, तो 25-30 मिनट का वीडियो हो जाएगा। क्योंकि आज मैं थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों बताऊंगा। क्योंकि थ्योरी अलग बताता हूँ और प्रैक्टिकल अलग बताता हूँ, तो क्या होता है कि वो ये हो जाता है, मतलब सस्पेंस में हो जाते हैं आदमी लोग और देख नहीं पाते हैं। तो हो सकता है कि मैं आज यही बताऊंगा डायरेक्टली, थ्योरी और प्रैक्टिकल। तो एक वर्ड आता है आपका लमसम, तो हमारा ध्यान से देखिए ताकि आपको समझ में आए। मैं प्रैक्टिकल के साथ में बताऊंगा। तो हमारा क्या होता है कि, और अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमारा क्या हो कि, क्या बोलते हैं, मोटिवेट होता है। वो तो सब लोग जानते हैं, लेकिन सब्सक्राइब कौन करेगा? सब्सक्राइब वही करेगा जो समझेगा। जो नहीं समझेगा वो टिकटॉक वाला वीडियो तो सब्सक्राइब करेगा। चलिए कोई बात नहीं, वो बात की बात है। तो लमसम बताने वाले हैं आज। तो क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में एक वर्ड आता है लमसम। एसआईपी बहुत लोग सुने होंगे कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, और लमसम। तो लमसम के बारे में मैं एक छोटा सा कंडीशन उठाता हूँ। छोटा सा कंडीशन क्या है कि अगर आप डे टू डे लाइफ में दो टाइप के आदमी मिलते होंगे। पहला या तो जो एक बिजनेस करता होगा, दूसरा या तो एक नौकर होगा, मतलब नौकरी करता होगा, या गवर्नमेंट या प्राइवेट का। तो दोनों का क्या होता है कि जो नौकरी करता है वो क्या होता है कि उसके 30 तारीख या 1 तारीख को उसकी सैलरी पगार मिलती है। सैलरी में मिलते मिलते क्या होता है कि सारे खर्चे, रूम रेंट, स्कूल बच्चे, फैमिली एक्सपेंसेस, वो ईएमआई, क्रेडिट कार्ड बिल, सारे इलेक्ट्रिसिटी, सारा चीज़ खर्चे करते करने के बाद में क्या होता है, उनका कुछ अमाउंट बचता है। वो अमाउंट जो बचता है, वो अमाउंट को क्या कर सकते हैं आप डायरेक्टली, कोई अलग अलग तरीका अपनाता है अपना इन्वेस्टमेंट करने का। कोई क्या करता है, अपना सेविंग अकाउंट में डालता है, कोई चिट फंड में रहता है। तो मैं, सबका एक अलग अलग नज़रिया है करने का, सबका अलग अलग एक मोटो है। लेकिन मैं इसमें बता रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का तो लमसम अमाउंट आता है। तो जब आप दो दो कैटेगरी के आदमी मिलते हो तो क्या होते हैं, वो जब अमाउंट बचता है तो वो क्या करते हैं, तो म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कभी भी, कहीं भी, किसी भी तरह। ठीक है। मैं ऑनलाइन पे पिछले वीडियो में बताया हूँ कि कौन कौन से एप्लीकेशन इन्वेस्टमेंट इंस्टॉल करना है। अगर जो पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, किस एप्लीकेशन से करना है डायरेक्टली। ठीक है। तो लमसम का जो वर्ड आता है, आपको जब भी पैकेट में एक्स्ट्रा मनी हो जाता है, मतलब आपका पैकेट में एक्स्ट्रा मनी बच जाता है, ठीक है, तो जनरली क्या करते हैं, वो कोई अपना एक्स्ट्रा सेविंग करके रख लेते हैं। तो जब एक्स्ट्रा मनी बच जाता है तो वो एक्स्ट्रा मनी को लमसम करते हैं, लमसम करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे आपने क्या किया कि महीने के 15,000 20,000 कमाए, तो 20,000 में सारे खर्चे होने के बाद क्या हो गया कि 2,000 आपका बच गया। तो जब 2,000 वो बच गया, वो 2,000 को क्या कीजिए, या तो अपना सेविंग अकाउंट में रखिए, या तो अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। कोई शेयर मार्केट में करते हैं, तो वो शेयर मार्केट में बाद में बताऊंगा। अभी मैं म्यूचुअल फंड बता रहा हूँ, वो मैं सारे क्लासेस बताऊंगा, शेयर मार्केट, इंश्योरेंस, सारी चीज़ बताऊंगा। लेकिन अभी मैं म्यूचुअल फंड का सीरीज चला रहा हूँ, तो आज जो फोकस रहेगा हमारे डायरेक्टली वो म्यूचुअल फंड पे रहेगा। तो वो क्या करेंगे, 1,000 रुपये क्या करेंगे, 2,000 जो बचा हुआ अमाउंट है वो क्या करेंगे, डायरेक्टली आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन कब और क्यों करेंगे, देखते क्या ना, डे टू डे लाइफ में क्या होता है कि अब जब कोई सामान को खरीदते हैं, तो कोई महीने कोई सामान को 100 रुपये में खरीदते हो, वही दूसरे महीने वही सामान को 150 रुपये हो जाते हो। तो हम और आप कॉमन आदमी क्या समझते हैं कि अगर हम पहले महीने में वो सामान को ज़्यादा खरीद कर रख लेते हैं, तो क्या होता है कि वो सस्ता मिलता है, वो हमारे वो 50 रुपये का बेनिफिट होता है। तो म्यूचुअल फंड में भी ये क्या होता है कि वो जो म्यूचुअल फंड में जो मिलता है आपको यूनिट, अब यूनिट क्या है मैं बाद में बताऊँगा। ठीक है। तो जो यूनिट मिलता है वो कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब कभी महंगा कभी सस्ता रहता है। क्योंकि अब कब महंगा कब सस्ता रहता है मैं वो बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी आपको ये समझना है। ठीक है। तो यूनिट जब महंगा सस्ता रहता है, तो जब सस्ता हो और आपके पास पैसे हो, तो उस समय आप लमसम इन्वेस्टमेंट करके अपना वो सस्ते चीज़ों को, अपने यूनिट को अपने अकाउंट में रख सकती हो। अब क्वेश्चन ये उठती कि सस्ता कैसे पता चलेगा। ठीक है। तो मैं वो बात की वीडियो बताऊंगा, तभी सभी पता समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि जब सस्ता है तभी आप खरीद के रखते हो।
जब भी आपके पास एक्स्ट्रा मनी हो तब भी वो क्या कर सकते हो, अपना इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि डायरेक्टली आप डे टू डे करने में ये होता है। तो लमसम का मतलब यही होता है कि आपका एक्स्ट्रा बचा हुआ मनी, पैसा को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, ताकि क्या होता है कि आपका जो वो एक्स्ट्रा बचा हुआ मनी कोई टाइप में यूटिलाइज हो जाता है। ठीक है, so you must have to understand, if you have the little amount saving in the saving account, that will not give the more benefit which will give them the mutual fund benefit. So you try to understand which area, which sector you are going to keep your money, that will enhance, that will to make the money more utilization. If you keep your money in the saving account like the old man, that होता है ना, तो बात वही हो जाती है। ठीक है, तो आज प्रैक्टिकल बताने के वाला हूँ, तो प्रैक्टिकल में जाके बोर्ड भी ध्यान से देखिए, क्योंकि बोर्ड पे आप ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं एक आपको मैं दिखा रहा हूँ लोगो, जिसमें क्या है कि देखिए ये क्या है कि मार्केट सस्ता है, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करते हो तो क्या कब सस्ती चीज़ों में खरीदना आसान हो जाता है। तो लमसम का अमाउंट मैं सोच रहा हूँ कि मैं आज मार्केट सस्ता है, मतलब वो क्या है, नीचे है, गिरा हुआ है, तो उसमें क्या है कि मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। तो देख रहे हैं यहाँ पे रेट 764 पॉइंट नीचे है। ठीक है, और 1.131% क्या है, नीचे है। आप बताओगे कि कब नीचे है, कैसे नीचे, बताएंगे बाद में समझाएंगे। अभी देखिए कि ये कितना अभी सस्ता है। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम सोच रहे हैं कि मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा बचा हुआ है। अब पैकेट में अगर 2000 बचा हुआ है, 1000 बचा हुआ है, तो क्यों रखना उसको पैकेट में, वो पैसे को कहीं रख दीजिए, ताकि अब वो पैसे क्या होगा, आपका यूटिलाइज होगा। कहीं अगर 100,000 रुपये के कहीं 2005 हो जाए तो क्या होगा, उसके लिए तो एक बेनिफिट है ना आपका, हर कॉमन आदमी का। ठीक है, तो उसमें आप बोर्ड पे ध्यान से देखिए, मैं स्लाइड बाय स्लाइड बता रहा हूँ। उसमें से क्या हो जाता है कि डायरेक्टली मैं सोचा कि मैं क्या करता हूँ, SBI म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट करता हूँ। ठीक है, अब क्या है कि मैं SBI का ऐप खोल लिया। अब क्या है कि मैं देखिए मैं पहले से SBI मतलब कोई भी म्यूचुअल फंड में फोलियो कैसे क्रिएट करना है, अकाउंट कैसे करना है, SIP कैसे बनाना है, मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो मैं डायरेक्टली क्या किया, मैं SBI का जो म्यूचुअल फंड का एप्लीकेशन है वो मैं खोल लिया। खोलने के बाद में यहाँ पे दूसरा अमाउंट आ गया लॉगिन करने का। तो मैं क्या किया, अपना ID पासवर्ड डाल के उसमें क्या किया, लॉगिन कर दिया। ठीक है, लॉगिन करने के बाद में क्या है कि हमारे जितने भी जो इन्वेस्टमेंट दिख रहे हैं वो सारे इन्वेस्टमेंट, ये जहाँ जहाँ मैं इन्वेस्टमेंट किया वहाँ पे मैं देख लिया। तो वहाँ पे देख पा रहे होंगे SBI ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ऑप्शन करके है। तो SBI ब्लू चिप फंड के बाद में एक डैश है, उसके बाद में क्या, डायरेक्ट प्लान और ग्रोथ। तो ये डायरेक्ट प्लान और ग्रोथ का जो डिफिनेशन है मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी केवल समझिए, क्योंकि ये डायरेक्ट प्लान और ग्रोथ का एक क्लास चलाएंगे, जिसमें से आपको समझ में आए कि डायरेक्ट प्लान, रेगुलर प्लान, ग्रोथ और डिविडेंड क्या होता है। तो अभी हमारा मेन फोकस है क्या, कि हमको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट लमसम कैसे करना है। अब क्या है कि मेरे पैकेट में 1000 रुपये है, तो 1000 रुपये मैंने सोचा कि अपना इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। अब क्या है कि SBI ब्लू चिप फंड मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में आ गया है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि मैंने पहले से इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। एक चीज़ याद रहे, जिस फंड में आप पहले से इन्वेस्टमेंट किए रहेंगे उसमें आपको मिनिमम 1000 रुपये करना पड़ेगा, और अगर जिस फंड में आप पहली बार इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें मिनिमम 5000 रुपये में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये म्यूचुअल फंड का कॉमन क्या होता है, वो कुछ फंड का कुछ कॉमन क्राइटेरिया होता है, जिसमें से आपको आगे बताएंगे कि कैसे क्राइटेरिया होता है, क्यों होता है। ठीक है, अभी आपको लमसम पे फोकस करना है, एक्स्ट्रा मनी को सेव करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैं यहाँ पे जब देख पा रहे हैं कि मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, टोटल बेनिफिट कितना हुआ, कितना परसेंटेज हुआ, उसके बाद में एक आपका नीचे देखिएगा, नीचे आइएगा तो वहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है इन्वेस्ट करके। तो जब इन्वेस्ट करके ऑप्शन आ रहा है तो इन्वेस्ट में क्या होता है, मैं उस इन्वेस्ट में क्लिक किया। इन्वेस्ट में क्लिक करने के बाद डायरेक्टली क्या है, हमारा पेमेंट का ऑप्शन आया। तो पेमेंट का ऑप्शन आप 2-3 तरीके से सेलेक्ट करते हो, या तो आप नेट बैंकिंग कर सकते हो, या तो आपको मोबाइल बैंकिंग कर सकते हो, या तो आपका UPI कर सकते हो। तो UPI सबको समझ में आ रहा होगा कि गूगल पे, फ़ोन पे जो होता है UPI उसको करना होता है। नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग में पहले वीडियो में बताया हूँ कि जो बैंक का अपने अकाउंट खुलवाते हैं, हर बैंक का पार्टिकुलर क्या होता है, एक एप्लीकेशन होता है, वो एप्लीकेशन में डायरेक्टली लॉगिन करके पैसे को लेन देन करते हैं। ठीक है, तो मोबाइल बैंकिंग का एप्लीकेशन होता है। ठीक, तो उसी तरह मैं क्या किया, मैं पेमेंट का ऑप्शन है वो UPI सेलेक्ट किया। UPI सेलेक्ट करने के बाद में क्या हुआ कि हमारा
मैं यूपीआई जो आईडी होता है, जनरली सबका मोबाइल में जो अपना फ़ोन पे गूगल पे चलाते होंगे तो प्रोफाइल में जाके देखिएगा, तो एक यूपीआई आईडी करके होता है। अगर फ़ोन पे होगा तो लास्ट में @YBL होगा, अगर भीम यूपीआई होगा तो लास्ट में भीम यूपीआई होगा, अगर गूगल पे होगा तो लास्ट में @UPI करके होगा। तो सबका अलग अलग इन्वेस्टमेंट है। तो हमने क्या किया, मैं अपना यूपीआई आईडी डाल दिया, मेरा मर्चेंट हो गया एसबीआई, ऊपर में देख पा रहे हो, और इसमें नीचे में ट्रांजैक्शन अमाउंट 1000 का हो गया। और उसके बाद नीचे में मैं अपना यूपीआई डाल के मेक पेमेंट में क्लिक किया। मेक पेमेंट में क्लिक करने के बाद में क्या हुआ कि मेरा डायरेक्टली फ़ोन पे में आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्टली फ़ोन पे में एक नोटिफिकेशन, मैं अपना फ़ोन पे का आईडी डाला, ठीक है। तो क्या हुआ कि मैं फ़ोन पे में आईडी डालने के बाद में क्या हुआ कि फ़ोन पे में डायरेक्टली नोटिफिकेशन जाएगा और वहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, डिक्लाइन और पे। तो फ़ोन पे आपको नोटिफिकेशन देगा कि आप जो इन्वेस्टमेंट आपको किसी तरह से क्या हुआ नोटिफिकेशन आया है, जिसमें से आप पे करना चाहते हो या डिक्लाइन करना चाहते हो। तो ऑफकोर्स अगर आपको क्या करना है, पे करना है, तो जब पे में क्लिक करेंगे, पे में क्लिक करने के बाद में क्या होगा, डायरेक्टली आपको वहाँ पे आपको यूपीआई आईडी, जो सबको पासवर्ड सेट करते हैं वो यूपीआई आईडी पूछेगा, वो यूपीआई आईडी डाल के डायरेक्टली क्या होगा कि आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट होने के बाद में वहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुली करके ग्रीन करके आएगा, जो जनरली सब लोग जानते हैं। वो क्लिक करने के बाद में उसमें ट्रांजेक्शन आईडी आपका आएगा, और उसमें आपका क्या होगा कि डायरेक्टली आपका वो ये आएगा। उसके बाद में एप्लीकेशन में, अगर आप मैं एसबीआई में कर रहा हूँ, अगर दूसरे एप्लीकेशन में, वहाँ पे क्या आएगा, कन्फर्मेशन मैसेज आएगा, ठीक है। कन्फर्मेशन मैसेज होने के बाद में क्या होगा कि यहाँ पे आपका डेट और टाइम लिखेगा कि इस डेट में इस टाइम में आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। किया होने के बाद में क्या होगा कि आपको उसी टाइम तुरंत क्या होगा कि आपका मेल आएगा। मेल आने के बाद में क्या होगा कि डायरेक्टली मेल में आपको कन्फर्म है, बोर्ड में ध्यान से देखिए, मैं बता रहा हूँ। मेल में क्या होगा कि कन्फर्मेशन आपका लिखा रहेगा कि आपका इन्वेस्टमेंट इतना हो गया है, ठीक है। तो वहाँ पे मेल में आपका वहाँ पे लिखा रहेगा कि आपका जो परचेज का इन्वेस्टमेंट जो हुआ, इसका इतना फोलियो, इतना का रिक्वेस्ट आया है, इतना आपको आ गया है। आने के बाद में आपको क्या होगा कि मैसेज भी आएगा, तो आपके मोबाइल में, रजिस्टर्ड मोबाइल में मैसेज आएगा कि आपका इतना का इन्वेस्टमेंट हमें मिल चुका है, आपको टर्म ऑफ कंडीशन के अनुसार आपको यूनिट अलाउड होगा। उसके बाद में क्या होगा कि आपको दूसरा दिन कन्फर्मेशन मेल आएगा। कन्फर्मेशन मेल आएगा कि आपका 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ, उसमें से आपका जितना मार्केट के हिसाब से जो यूनिट अलॉट हुआ, वो यूनिट आपके अकाउंट में चला गया। उसके बाद में क्या होगा कि आपको डायरेक्टली आप उसी दिन सर्च कर सकते हो। लेकिन उसमें एक चीज़ बताना भूल गया, जैसे देखिए मैं एसबीआई ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ करके मैं जो डेटा दिखा रहा हूँ, किस तरह आपका देखिए, मैंने जो इन्वेस्टमेंट जो किया हुआ, लमसम का जो परचेज किया हुआ है, वो 22 नवंबर को किया हुआ है। तो अब देखिए 22 नवंबर में क्या हुआ कि ग्रेड आपको रेड रेड करके दिख रहा होगा। तो रेड रेड करके दिखने से क्या होता है कि नीचे आ रहा है, मतलब सामान सस्ता मिल रहा है। उसके बाद जब ग्रीन दिख रहा है, तो ग्रीन में क्या हो रहा है कि आपका वो ऊपर जा रहा है, मतलब वो महंगा हो रहा है। तो देखिए मैं 22 नवंबर को किया, तो 22 नवंबर में क्या है कि नीचे से 15 नवंबर से 22 नवंबर के बीच में पूरा क्या हुआ, नीचे गया हुआ है। तो इस समय में क्या होता है कि सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो ये क्या होता है कि आपका उसके बाद में आपका मोबाइल में एक आपका मैसेज आएगा, क्लियर कंफर्मेशन मैसेज आएगा, क्योंकि जो आप इन्वेस्टमेंट किए उसका कोई कंफर्मेशन आना चाहिए। एक चीज़ बता दूं कि जब तुरंत इन्वेस्टमेंट करेंगे तो तुरंत आपका मोबाइल में एप्लीकेशन में नहीं दिखेगा, वो अगले दिन आपको प्रोसेस होकर तब दिखेगा। तो ध्यान में हड़बड़ाई नहीं, जो अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा लमसम और का थ्योरी और प्रैक्टिकल। फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ। लमसम मतलब होता है कि आपका बचा हुआ पैसा, एक्स्ट्रा बचा हुआ पैसा, जब कभी बचा हुआ पैसा होता है एक्स्ट्रा, तो जिस तरह आप किसी दूसरे जगह में पैसे को रख देते हो फ्यूचर के लिए, उसी तरह म्यूचुअल फंड में भी एक लमसम करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वो इन्वेस्टमेंट 100 रुपये से, 200 रुपये से, 500 रुपये से, 1000 रुपये से, 5000 से, जितने एक क्राइटेरिया होता है, वो आपने बाद में बताएंगे कैसे कैसे होता है। तो वो इन्वेस्टमेंट लमसम अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ताकि वो जो आपका एक्स्ट्रा बचा हुआ पैसा यूटिलाइज हो। तो आज की वीडियो 14 मिनट की बनी हुई है, ज़्यादा हड़बड़ाहट में नहीं है। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जो भी करना करें, लेकिन करने से थोड़ा मोटिवेट मिलता है, और नहीं भी मिलता है तो फिर भी मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, बचाते रहिए, कमाते रहिए और अपनी फैमिली को ध्यान दीजिए।